ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं, उसको मैं बताता हूं। अगर ऑर्डर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम बाय एन, इसको पढ़ते कैसे हैं, एम बाय एन। तो यहां से आप बता सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ये कितनी होगी। तो आप साधारण रूप से बोलते हो एम और एन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएगी। बोलोगे बहुत अच्छी बात है सर। इसका रिवर्स देखो ना। एग्जाम्पल, इफ total number of element if total number of element if total number of element equal to 8, then possible order, then write its possible order। इसका पॉसिबल ऑर्डर आपको लिख के बतानी। एट को आप क्या क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर एट को लिखा जा सकता है 1 into 8, 8 into 1 भी लिख सकते हो, दोनों अलग अलग ऑर्डर है। 2 into 4, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो 4 into 2। इस तरह से कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं, तो आप बोलोगे देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर, 4 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक ना। इस पे क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में, वो दो मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये कितना हो जाएगा, 1 into 24 या फिर 24 into 1, 2 into 12 या फिर 12 into 2, 3 into 8, 8 into 3, 4 into 6 या 6 into 4। तो इस तरह से इसके आगे नहीं होगा। देयर आर देयर आर हाउ मच, 1 2 3 4, देयर आर 8 पॉसिबल ऑर्डर, 8 पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है। देखो 24 को इस तरह से आप फैक्टर कर लो तो ये हो जाएगा 12, फिर फैक्टर कर लोगे तो ये 6, फिर फैक्टर कर लोगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक ना। तो 2 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 1। ठीक ना। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगी, नंबर ऑफ फैक्टर ये निकालने का तरीका देखो बाबू सब। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना जाता है, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसमें एक ज्यादा कर लो तो 4 हो जाएगा। 1 लिखा हुआ है तो एक में एक ज्यादा कर लो, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक ना। ठीक ना। तो ये शॉर्ट मेथड है, ये कब अप्लाई करोगे, जब एग्जाम एनडीए का एग्जाम दोगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे, तो इसमें ये ट्रिक आपको काम करेगा। ठीक ना। मैं वापस से फिर से बता देता हूँ। ठीक ना। नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर किसी नंबर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, किसी नंबर में अगर नंबर ऑफ फैक्टर आपको चाहिए, इसको नीचे कर लेते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मान लो प्राइम फैक्टर में पहला प्राइम फैक्टर आपका p पे पावर a है, दूसरा प्राइम नंबर q पे पावर b है, ठीक ना, r पे पावर c है, जहां पे p q क्या है, प्राइम नंबर है, ये नंबर है और ये कैसा है, प्राइम फैक्टर।
ठीक है, पी क्यू आर कैसा है, प्राइम नंबर। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो होगा आपका A+1 मल्टीप्लाई बाय B+1 मल्टीप्लाई बाय C+1, जितना रहेगा उससे आगे कर देंगे, ठीक ना। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर बताना है किसमें, नंबर ऑफ फैक्टर 24 में, नंबर ऑफ फैक्टर 24 में। तो 24 को सिंपली आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 इंटू 3, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है ना। तो तो यहां से नंबर ऑफ फैक्टर आप कितना बोल दोगे, 4 इंटू 2, तो एक लाइन में आपको 8 आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी, तो ये ट्रिक, ठीक ना। ये क्वेश्चन देखिए, तो इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, तो 18 को क्या लिख सकते हो आप, एक लाइन में अगर आंसर चाहिए हमको, तो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 पे पावर 2। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर जितना पावर रहेगा ना उसमें एक बढ़ा देंगे 2, और इसमें 3, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6। 18 वाले में मैं लिख के देखता हूं, एक हो जाएगा 1 इंटू 18, बोलोगे अच्छी बात है, 18 इंटू 1, उसके बाद 2 इंटू 9, और एक कितना हो जाएगा 9 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, अब कितना हो जाएगा 6 इंटू 3। क्या इसके अलावा भी कोई पॉसिबल ऑर्डर है, बोलिए, बोलोगे नहीं, दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो ये जो ट्रिक वाले हैं ये आप एमसीक्यू में अप्लाई करोगे, ठीक ना। तो हर एक क्वेश्चंस का, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आप इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हो। व्हाट इफ है 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट रहेगा, तो 5 तो खुद में प्राइम है, 5 क्या है, प्राइम नंबर, ठीक ना। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर, ऑर्डर कितना हो सकता है, या तो 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1, यही ना जी। तो ओनली 2 पॉसिबल, ओनली टू पॉसिबली 2 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक ना। A matrix has a matrix has 97 element, then number of possible order, then number of possible order, 1 2 3, more than 3। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, ऑप्शन नंबर E, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछा जा चुका, अब जो आपको पूछा जाएगा, ठीक ना, ये नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन है जो बाद में पूछा जाएगा आगे के लिए, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन, ये आगे साल का क्वेश्चन। ये 2027 क्या है, प्राइम, जो भी प्राइम नंबर का रहेगा उसका केवल और केवल दो ही फैक्टर होती है, ठीक ना। जैसे प्राइम नंबर में एक 9 प्राइम नंबर है, 97 प्राइम नंबर है, 997 प्राइम नंबर है, 2027 प्राइम नंबर है, ठीक ना, 2027। जैसे 2025 चल रहा है, 26 27 ये सब आने वाले साल में है, ठीक ना। एक सॉल्व एग्जाम्पल में भी इस तरह का क्वेश्चन है।
8 को क्या लिख सकते हो? 8 को बोलोगे सर 2 पे पावर 3। 8 को 2 पे पावर 3, देन हाउ पॉसिबल ऑर्डर? पॉसिबल ऑर्डर, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर? बोलोगे 4। बिल्कुल सही जवाब। तो थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना है, वी हैव करके। अगर 2 नंबर में पूछे तो वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट, वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर 8, देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर। पॉसिबल ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 into 8, या 8 into 1, 2 into 4, या 4 into 2। ठीक ना, पॉसिबल ऑर्डर ये हो गया आपका। ठीक है, अब आगे का टॉपिक में पढ़ते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक ना, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का बहुत सारे टाइप होती है, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है वहां तक हम बताते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 7 में जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। इसके अलावा भी नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होता है। ठीक ना, सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, वो भी लिख देता हूँ। ठीक ना, दूसरे कलर से। इसके एक्स्ट्रा ये सब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिलेबस में है आपका एनसीईआरटी। इसके अलावा भी कुछ टाइप होती है। एक होता है नील पोटेंट, नील पोटेंट, आइडम पोटेंट, नील पोटेंट, आइडम पोटेंट। उसके बाद साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक। ये सब टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आएगा। ठीक ना, तो इसको लिखिए। क्या हो गया है? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। ये सब अलग टाइप है। ठीक ना, ये सब आगे की क्लास में या फिर एक्स्ट्रा जेई के एग्जाम में, ये सब जेई का एग्जाम में आपसे आइडम पोटेंट और नील पोटेंट जेई के एग्जाम में पूछता है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में है, बट थोड़ा आगे पढ़ना है ये।
ठीक ना। इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक ना। रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स का बारी बारी से एग्जांपल। सबसे पहले ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। 8 9 10 11 12 13 टाइप हो गया। ये 8 हो गया, 9 हो गया, 10 11 12 और ये 13। रो मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल एक ही रो हो, ठीक ना। वन एंड ओनली वन रो, वन एंड ओनली वन रो, वन एंड ओनली वन रो, ठीक ना। उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे? इसमें देखो ये कितना रो है, बोलोगे सर एक रो तो है ना। एक और केवल एक ही रहना चाहिए, वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक ही। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 1 5 3, एक रो 3 कॉलम, तो ये भी हो जाएगा। और सारा भी एग्जांपल देख सकते हो। 3 2 0, एक रो रहना चाहिए बस। बोलोगे सर ये कौन सा मैट्रिक्स है? 1 × 4, ये सब सारा का सारा कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स है। तो यानी इस तरह से आप लिख दो, ठीक ना। जैसे A B C D E, ये कितनी ऑर्डर का हो गया? 1 × 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। वन एंड ओनली वन रो रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें कहीं पे एक डब्बा बना के लिख लेते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है, क्या होता है? ऑर्डर, ऑर्डर होती है 1 M, एन हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होती है वो क्या होती है? M × N होती है ना। तो M = 1, M को हमेशा क्या पुट करोगे? पुट M = 1, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक ना। कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर, कॉलम हमेशा 1 एंड ओनली 1 कॉलम, एक और केवल एक ही कॉलम रहेगी, ठीक ना। एक और केवल एक ही कॉलम रहेगी। तो इसमें आप बोल सकते हो कॉलम के जगह पे 1 लिखोगे, रो कितना भी हो सकता है, रो पे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कोई मैट्रिक्स लिखोगे तो ये मैट्रिक्स हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा? रो, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम के फॉर्म में लिखा हो गया है 1 2 3, यानी 3 × 1, कैसे भी करके इस तरह से लिख दो, ठीक ना। 1 2 0 7, तो ये हो जाएगा 4 × 1, ठीक ना। तो कॉलम मैट्रिक्स समझने में कोई परेशानी? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल रो हो, उसको रो मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल कॉलम है, उसमें उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक। उसकी बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में जब रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। इस समय में इसको कैसा बोलेंगे? बोलेंगे ये कैसा हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है।
स्टैंडर्ड नोटेशन में आप देखोगे E I J, इसको ऐसे लिखते हैं M×M। इसको पढ़ते कैसे? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितना M। सिर्फ एक ही बोल दोगे ना, उसी से हो जाएगा। ठीक ना। एक क्वेश्चन भी है इस पे जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक ना। ए मैट्रिक्स M×N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये कब होगा? जब M और N आपस में बराबर होगा। ठीक ना। आपसे पूछा जाए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इसका कहने का मतलब आप कोई भी 3×3 ऑर्डर का, ठीक ना, 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अपने मन से लिख दो जी। कैसा हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कुछ भी 1 0 5। ठीक ना। सिंपली लिख देते स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका जो मतलब हो गया, मतलब 3×3। ये हुआ आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में थोड़ा पॉलिश करोगे तो वो आपका आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। फिर इससे जो निकल के आएगा वो आएगा स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। फिर स्केलर मैट्रिक्स के बाद आपका आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक ना। जरा इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक ना। इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ठीक ना। डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। ठीक ना। सबसे पहला मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर होनी चाहिए। स्क्वायर से डायगोनल बताओगे, डायगोनल से स्केलर, स्केलर से आइडेंटिटी। ठीक ना। अपने को कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखते हैं, एकदम ध्यान से सुनते रहना। ठीक ना। परेशानी नहीं आएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स लिखना है तो कोई भी आप 2×2, 3×3 का इस तरह से ABCD करके कोई भी इस तरह से लिख सकते हो गया। डायगोनल बनाने के लिए नन डायगोनल एलिमेंट को जीरो कर दो। ठीक ना। नन डायगोनल एलिमेंट में जीरो कर दो और जो डायगोनल में है उसको रहने दो। जैसे ये अपना लोग के पास स्क्वायर है तो ये वाली क्या होती है? डायगोनल। तो डायगोनल पे स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स में जो आपका डायगोनल एलिमेंट है उसको एक जैसा कर दो। यहां भी एक्स कर दो, यहां भी एक्स कर दो, मतलब दोनों का दोनों सेम नंबर होनी चाहिए। और जो अदर एलिमेंट है उसको जीरो। आइडेंटिटी में क्या कर दो? 1 रख दो और अदर एलिमेंट को जीरो। ठीक ना। एग्जाम्पल भी लिखने के लिए बोलोगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल। जैसे आपको लिखना है क्या? 3 1। यहाँ पे क्या लिखते हैं? 2 2। कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत का कोई बात नहीं है। यहाँ 7 लिख लेते हैं। अगर इसको डायगोनल बनाना है तो 3 7 को रहने दो और बाकी को जीरो पुट कर दो। स्केलर बनाना है तो कोई एक नंबर लिख दो। ठीक ना, कोई भी चलेगा, 5 5 7 7, कुछ भी नंबर लिख दो। आइडेंटिटी बनाना है तो 1 1 रहना चाहिए और 0 0 रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। ठीक ना। अक्सर बच्चे को ये बातें परेशान करता है जो मैंने बताया है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे एकदम प्योर फॉर्म होता है, प्योर।
जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को और चमकाओगे, पॉलिश दोगे तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। डायगोनल को और चमका दोगे तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। स्केलर को और चमका दोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। क्या डायगोनल बोलेंगे? हाँ बोलेंगे। स्क्वायर तो बोले, क्योंकि इसी सबसे ये बना। ठीक ना। हो सकता है आपको समझने में थोड़ा बहुत परेशानी आ रहा होगा। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक ना। जो बुक का डिफिनेशन है उसको भी मैं ध्यान पूर्वक आपको लिखा देता हूँ। ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो अभी अपना लोग सीखे ही हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। देखो, इसमें दो बातें समझना है। ठीक, एक स्कूल है। ठीक। नेक्स्ट पेज में वो समझा देंगे, यहीं पे समझाते हैं। नेक्स्ट पेज पे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक ना। जैसे करके एक स्कूल है इस तरह से। ठीक है। स्कूल कैसा स्कूल है? तो बोलोगे इस स्कूल में को एजुकेशन होती है, मतलब बहुआ और बॉयज और गर्ल्स एक ही साथ पढ़ते हैं। को एजुकेशन। को एजुकेशन। बॉय भी है और गर्ल भी है। अब इस स्कूल को एकदम बॉयज स्कूल बनाना है। कौन सा स्कूल बनाना है? बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बताओ तो। गर्ल को अलग करना पड़ेगा। माइनस गर्ल। गर्ल को हटा दोगे। उसी तरह से अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक ना। इसको बनाना है आपको डायगोनल। कैसा बनाना है? डायगोनल। तो नन डायगोनल एलिमेंट जो होगा, नन डायगोनल एलिमेंट उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। छोटा छोटा लिखना होगा तब तो। नन डायगोनल एलिमेंट। नन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। तो वही यहाँ पे बातें लिखा हुआ है। ठीक ना। ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ नन डायगोनल एलिमेंट को जीरो पुट कर देना। स्क्वायर मैट्रिक्स में दो तरह के एलिमेंट होती है। पहली होती है डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट। नन डायगोनल एलिमेंट। अच्छे से नोट्स बना लोगे ना, एकदम बोर्ड एग्जाम तक ये प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। ठीक है। नन डायगोनल एलिमेंट। जैसे कोई अपना लोग मैट्रिक्स लिखते हैं इस तरह से। ठीक ना। A11। इसको लिखेंगे A12। इसको लिखोगे A13। A21। A22। A23। A31। A32। A33। इसका ऑर्डर कितना है? 3 × 3। डायगोनल एलिमेंट आप लिखोगे, कौन सी एलिमेंट लिखोगे? डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो पोजीशन है ना आपका, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? डायगोनल पोजीशन।
ठीक ना। ये वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे, डायगोनल पोजीशन। तो इसमें जो जो भी एलिमेंट होगा वो इस फॉर्म में होगा, ए आई जे, जहां पे आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर। तो देख सकते हो A11, A22, A33, ठीक ना। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसा होगा, तो बोलोगे सर A i j होगा, जहां पे आई जे के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें बोल सकते हो A12, A13, A21, A23, उसके बाद A31, A32, ठीक ना। तो ये कैसा हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया आपका, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन इसमें लिख लो, ठीक ना। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, इस तरह का क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू A i j, A i j, ठीक ना। ये है M क्रॉस M का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड, is called diagonal matrix, is called diagonal matrix provide if option aij equal to 0, I equal to j, option b aij not equal to 0 for I equal to j, aij equal to 0 when I does not equal to j, ऑप्शन डी में नन। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे जरूरी क्या है, अगर कोई स्कूल बॉयज स्कूल है मतलब उसके लिए क्या जरूरी है, गर्ल्स की संख्या 0 रहना चाहिए, बॉयज की संख्या पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक ना। अगर कोई स्कूल गर्ल्स स्कूल है, अगर कोई गर्ल्स स्कूल है इट मींस बॉयज की संख्या 0 है। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनल है इसका मतलब नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0। देखो एक ही चीज इतने बार बार बताने के बाद आप तक कॉन्सेप्ट पहुंच रहा है, ठीक ना। डायगोनल एलिमेंट का बात ही नहीं करेंगे, डायगोनल एलिमेंट का बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक ना। डायगोनल एलिमेंट का बात ही नहीं करेंगे, डायगोनल एलिमेंट 0 हो भी नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कहने का क्या मतलब, A i j इक्वल टू 0 होगा कब, जब नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल नहीं हो, यही ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना जी। कोई परेशानी, गलतियों का एहसास हुआ, नहीं हुआ, बताओ, गलतियों का एहसास नहीं हुआ, धर्म संकट में पड़ जाता है ना, एहसास हुआ कि नहीं हुआ। ये जो आपको मैट्रिक्स सामने में लिखा हुआ है, ये कैसा मैट्रिक्स है, सबका सब डायगोनल मैट्रिक्स है।
सबका सब डायगोनल। ऐसे करके आप 2025 लिख के बैठ जाओगे। ये क्या कैसा मैट्रिक्स है? बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स 1x1 है ना। अब स्क्वायर मतलब ये मत समझो, एक यूनिट का भी स्क्वायर होता है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है, यस। डायगोनल मैट्रिक्स है। बोलोगे सर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा। एक ही मैट्रिक, एक ही एलिमेंट ही है, तो ये भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसीलिए ऑर्डर आपको एक ही, ऑर्डर टू लिख दिया है। ऑर्डर टू कहने का मतलब, ऑर्डर टू लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 2/2, ठीक ना। ऑर्डर अगर कहीं थ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3/3। यहां तक समझने में कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, ठीक ना, क्योंकि मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, हम आराम आराम से पढ़ लेंगे। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चंस आप अच्छे से बनाना, ठीक ना। जहां तक मैं पढ़ाया हूं वहां तक होमवर्क दे देता हूँ, ये वाले, ठीक ना। कल इसी टाइम में फिर से क्लास करेंगे। एग्जाम्पलर फिर से, एग्जाम्पल फिर से समझा दीजिए। अले 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 अले। ओ बाबू, ये जो है ना डायगोनल, ये सारा का सारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल कहने का मतलब जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है सारा जीरो रख दो, और डायगोनल वाले को, डायगोनल में सिर्फ एलिमेंट रहेगा। डायगोनल बनाना है।